जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत। तांत्रोक्त कपाल साधना, वैसे तो ये कपालिक साधना है और जो लोग अघोर विद्या में दीक्षित होते हैं या जो अघोर साधनाओं को करते हैं, कपालिक साधनाओं को करते हैं, उन्हीं को इस साधना को करने की अनुमति है। फिर भी इस साधना को सामान्य लोग गंभीर समस्या से ग्रसित होने पर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो लोग गुरु दीक्षित हैं और उन्होंने गुरु मंत्र के अनुष्ठान कर रखे हैं, सुरक्षा मंत्र आदि सिद्ध कर रखे हैं, तभी इस साधना को किया जा सकता है। मंडमाला या काली हकीक माला का इसमें प्रयोग किया जाता है और शमशान के किसी भी मंदिर में बैठकर इस साधना को किया जाता है। बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है, लेकिन 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान है, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज का, ये सब कॉमन चीजें हैं। इस साधना को आप किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डरावनी साधना है, भय लगता है, लेकिन मंत्र सिद्धि होने पर बड़े बड़े भयों का निवारण हो जाता है। साधना में प्रत्यक्षीकरण के भी बहुत संभव जो चांस है वो होते हैं इसमें, क्योंकि कपालिक साधना है। मंत्र बहुत ऊर्जावान है। किसी भी अमावस्या को रात्रि 10 बजे के बाद शमशान में पूर्व, उत्तर या पश्चिम, क्योंकि दक्षिण तो ज़्यादा उग्र हो जाएगा, इन 3 में से किसी भी मुखी होकर बैठकर साधना कर सकते हैं। अगर अधिक भय लगता है तो काला एलोवेरा अपने आसन के नीचे रख लें, तो कोई भी शक्ति इसमें उग्र रूप में नहीं आती। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। साधना से एक दिन पूर्व भगवान शिव का अभिषेक करके कपालिक साधना के लिए उनसे आशीर्वाद लें और निर्मल भाव से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमें नहीं पता इसके विधान, हम नहीं हैं कपालिक साधनाओं में दीक्षित, हमें इसका कोई भी विषय ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी तीव्र इच्छा है करने की, क्योंकि हर साधना का मूल केवल और केवल आप ही हैं। आगम निगम शिव शक्ति आप ही संपूर्ण साधना, मंत्र और शक्ति का आधार हैं। हे भगवान शिव, हम इस साधना को करना चाहते हैं, आप इसकी सिद्धि का आशीर्वाद दीजिए, इसमें मार्गदर्शन कीजिए और आपकी ही कृपा से हम इस सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त करें, ऐसा मार्गदर्शन भी आप ही करें। ऐसा भगवान के ऊपर ही छोड़ दो, उनका अभिषेक करो, निर्मल भाव से प्रार्थना करो। ये प्रार्थना जब तक साधना चलेगी तब तक करना है। 1.25 लाख मंत्र जब की साधना है, चाहे 21 दिन में करो, चाहे 11 दिन में करो या 41 दिन में करो, आप पे निर्भर करता है। ठीक है, सुरक्षा मंत्र और गहरा मंत्र सिद्ध होना आवश्यक है। इसमें आपने कर रखे तो ठीक, नहीं तो हमने चैनल पे पहले सुरक्षा मंत्र, गहरा मंत्र दे रखे हैं, आप कर लें। 6 जुलाई से नवरात्र है, उसमें भी आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। आपने जब रात्रि को बैठे तो काले वस्त्र आसन हो और दक्षिण को छोड़ के किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाएं। हाथ में जल लेके संकल्प लें, पहले पवित्र आचमन कर लें, एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें भगवान शिव के सामने। पूरे साधना काल में चलना चाहिए, आप चाहे उसको 5 से कवर करें, कैसे भी करें, बंद नहीं होना चाहिए। हाथ में जल लेके संकल्प लें, अमुक नाम अमुक गोत्र, मैं इस कपाल मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ, इस कपालिक सिद्धि को सिद्ध करने जा रहा हूँ। प्रभु मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद है, और मैं इस सिद्धि को संभाल पाऊँ, ऐसा भी आशीर्वाद है। मैं इसको धारण करने में समर्थ हो जाऊँ, ऐसा भी आशीर्वाद है। ऐसा बोल के छोड़ दें और उसके बाद में इसका मंत्र जप करें। 1 माला गुरु गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र कर लें और उसके बाद में कपालिक मंत्र का आप जैसे 41 दिन की साधना कर रहे हैं तो 30 से 35 माला प्रतिदिन जप होगा। 21 दिन का कर रहे हैं तो 50 से 60 माला प्रतिदिन जप होगा। अपने हिसाब से उसको काउंट कर लें और जप कर लें। जब आपका अनुष्ठान, देखो अनुष्ठान काल में बहुत कुछ होगा, आवाजें आना, किसी के होने का एहसास होना, किसी ने मंदिर के बाहर से आपको आवाज़ देना, ये सब चीज़ें उसमें होती है। कपालिक साधना में आपको लगेगा घर का कोई सदस्य आपको बुलाने आ गया है, तो ऐसा सब कुछ होगा। सामने वो आदमी भी खड़ा रहेगा जो आपको बुलाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, ये अनुभव की बातें हैं। ठीक है, अब वो हो सकता है इससे चेंज भी कुछ चीज़ें हों, क्योंकि ये कोई रिकॉर्डेड फिल्म तो है नहीं कि एक जैसी चीज़ें आएगी उसमें। तो शक्तियों के हिसाब से, आपकी परीक्षा के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन ज़बरदस्त अनुभव होते हैं। और इस साधना के माध्यम से सिद्धि भी मिलती है और अनेक सिद्धियाँ मिलती है। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो प्रत्यक्ष सिद्धि होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वचन हो जाएंगे। अगर प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं भी होती तो ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि इसकी काट ही नहीं है, इसकी कोई काट नहीं है। जिस माला से आपने जप किया है उस माला को धारण करके आप जब मंत्र जप करेंगे, किसी को मान लीजिए कोई बाहरी बाधा है, उस माला को गले में धारण करो और पीली सरसों पास में लो, 21 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारो, तो पीली सरसों 7 बार घुमा के सर के ऊपर घुमा के आग में डाल दो। सर से पैर तक 7 बार उतार के आग में या पानी में, बहता पानी हो तो उसमें, नहीं तो आग में डाल के जला दो। और जो माला है उस माला से थोड़ा सा यही मंत्र पढ़ते हुए पानी डालो, वही जो पानी निकले वही पानी उस समय केवल 1 घूंट पिला दो, बस पर्याप्त है। या फिर वही जो पानी नहीं पिए तो नहाने के लिए दे दो। कैसी भी तंत्र बाधा हो, खिलाया पिलाया हो, सब नष्ट हो जाएगा, बाहरी बाधाओं नष्ट हो जाएगा। उस माला से
आपने जो अभिमंत्रित करके जल दिया उसको घर में छिड़क दो और बोलो कि यहाँ की सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाए, ग्रह बाधा, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, वास्तु बाधा नष्ट हो जाए, बोल के पूरे घर में छिड़क दो, घर के बाहर भी छिड़क दो, सब खत्म। चाहे शमशानी हो, मसानी हो, कुछ भी किया हो, बोल दो कि जमीन के अंदर, ऊपर, नीचे, दसों दिशाओं से कोई नेगेटिव चीज हो, नकारात्मक चीज हो, कोई क्रिया हो, तुरंत नष्ट हो, सब नष्ट कर देगा। अकेला मंत्र इतना प्रभावी है। तो इस साधना को आप कर सकते हैं, मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम ऐं कपालिनी ह्रां ह्रीं क्लीं क्लैं क्लौं हम सह सकल ह्रीं फट स्वाहा। बहुत जबरदस्त मंत्र है। कहा जाता है दीयते ज्ञान सद्भावः शीयते पाप संचय तेन दीक्षा, अर्थात ज्ञान दिया जाता है और पाप का क्षय किया जाता है, उस क्रिया को दीक्षा कहते हैं। तो हर व्यक्ति की गुरु दीक्षा होना जरूरी है। अगर आपकी गुरु दीक्षा नहीं है तो साधनाएं विफल होगी। गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया है तो भी साधनाएं सफल नहीं होगी। साधना सफल करना है तो गुरु दीक्षा होना, गुरु मंत्र का अनुष्ठान होना बहुत आवश्यक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।